पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 नवंबर को देर रात 2:38 पर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का अंत होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में प्रथम एकादशी उत्पन्ना एकादशी को माना जाता है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसी दिन से एकादशी तिथि की भी शुरुआत हुई थी। और साल में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और एकादशी माता का पूजा करके उनकी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है और व्रत धारण किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी को विशेष शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि साल भर में 24 एकादशी की तिथियां पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। वही यह व्रत न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग भी सुलभ कर देता है। तो इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जा रहा है। पुराणों के अनुसार एकादशी देवी की उत्पत्ति इसी तिथि को हुई थी, इसलिए इस व्रत का नाम उत्पन्ना पड़ा। ऐसा कहा गया है कि देवी एकादशी ने ही मूर नामक असुर का वध किया था और देवताओं की रक्षा की थी, तभी से एकादशी व्रत धारण किया जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 15 नवंबर 2025 को 12:49 सुबह से लेकर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 16 नवंबर 2025 में 2:37 AM शाम को। और आप एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण करेंगे आप 16 नवंबर को 1:10 शाम से लेकर 3:18 में आप इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा 9:09 AM मतलब सुबह में। अब आइए जानते उत्पन्ना एकादशी की पूजा कैसे करें। एकादशी की पूजा करने के लिए आप अगर व्रत धारण कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही शुद्ध सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का त्याग करें और चावल का भी त्याग कर दें। उसके बाद 15 नवंबर को आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करें, फिर आप उनकी प्रतिमा को स्वच्छ करें, फिर उसके बाद भगवान विष्णु को आप रक्षा सूत्र चढ़ाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं, उन्हें फल चढ़ाएं, पीले फल जैसे केला आम आप चढ़ा सकते हैं, फिर उन्हें भोग के तौर पर पंचामृत चढ़ाएं, उसमें तुलसी जी की पत्ती अवश्य डालें, तभी भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार करेंगे। उसके बाद आप एक घी का दीपक जला के रखें, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करें और एकादशी माता का मन में स्मरण करते हुए कि हम आज एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं यह संकल्प ले। संकल्प लेने के लिए हाथ में आप चावल जल फूल लेकर एकादशी माता का स्मरण करते हुए संकल्प ले कि आज हम दिन भर फलाहार रहेंगे और एकादशी व्रत की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से आप संकल्प ले, उसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें, फिर उन्हें घी का दीपक जलाने के बाद उनकी व्रत कथा का श्रवण करें, फिर आरती करें और इस दिन तुलसी जी की भी पूजा जरूर करें। एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, बस ऐसे ही आप पूजा अवश्य करें। फिर विधिवत पूजा करने के बाद अपने व्रत को पूर्ण करने की भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कामना करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की आप याचना करें, उनसे भूल चूक में जो पूजा हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें। फिर आप जो प्रसाद चढ़ाएं वह प्रसाद सभी में बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि एकादशी के दिन चावल को निषेध माना जाता है, इसीलिए आप चावल विष्णु भगवान को न चढ़ाएं। पीले फूलों से उनकी पूजा करें, विधिवत उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो सके अगर आपको समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर उसके बाद उनकी आरती उतारें और
आप इस तरह से उनकी विधिवत पूजा करके आप अपने मन में संकल्प करें कि आज हम दिन भर फलाहार रहेंगे। एकादशी के दिन आप हमारे व्रत को पूर्ण करें। फिर अगले दिन 16 नवंबर को आप शुभ मुहूर्त में, जो कि 1 बजे के बाद है पारण का शुभ मुहूर्त, तो आप उस समय तुलसी की पत्ती मुख में डाल के अपने व्रत का पारण करें। फिर जब भी आप पारण करें तो शुद्ध सात्विक भोजन से ही करें, लहसुन प्याज ना रहे, शुद्ध सात्विक भोजन से ही अपने व्रत का पारण करें। आपका व्रत पूर्ण होगा और एकादशी माता आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगी। विष्णु भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। इस तरह से आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करें। यह एकादशी की सबसे सर्वप्रथम एकादशी है। जो लोग भी एकादशी व्रत का शुरुआत करेंगे वह इसी एकादशी से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह एकादशी सभी एकादशियों की प्रथम एकादशी है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से ही सभी एकादशियां रखी जाती हैं। अगर आपको 24 एकादशी का व्रत धारण करना है तो आप उत्पन्ना एकादशी से ही आप अपने व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप पूजा करेंगे 4:31 से लेकर 5:23 तक, और विजय मुहूर्त में पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में 1:39 से लेकर 2:24 तक। गोधूली मुहूर्त में आप पूजा करेंगे शाम 5:22 से लेकर 5:48 तक, और निशिता मुहूर्त रात में आप पूजा करेंगे 11:23 से लेकर 12:14 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम वम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें, आपकी पूजा पूर्ण होगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।